बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है यूएसए। आपके सामने जो नक्शा शो हो रहा है ये यूएसए का है। यूएसए के नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको है, फिर ईस्ट साउथ में क्यूबा है, पैसिफिक ओशन भी साउथ और वेस्ट के दरमियान में है, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। आज हम डिटेल से बात करेंगे यूएसए की कि यूएसए कंट्री की अहम शख्सियत, अहम पर्सनैलिटीज़ और अहम वाक़यात, कब यूएसए आज़ाद हुआ, ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं यूएसए का नेम क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये यूएसए का नेम है। कैपिटल इनका वाशिंगटन है। और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो न्यूयॉर्क इनका कैपिटल समझ बैठते हैं। तो बहुत बार पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आपको टफ टाइम दे जाते हैं। और जो वाशिंगटन डीसी है ये पोटोमैक रिवर के किनारे वाक़ है, पोटोमैक, और ये बहुत अहम बात है। एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि जो वाशिंगटन डीसी है, हेडक्वार्टर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। लैंग्वेज जो बोलते हैं अमेरिकन लोग वो इंग्लिश है। एजेंसी इनकी बहुत मशहूर CIA है, और एयरलाइन इनकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो है डेल्टा एयरलाइन। इंडिपेंडेंस डे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। इनका इंडिपेंडेंस डे जो है वो 4 जुलाई 1776 से ये मना रहे हैं। बहुत तारीख़ी और पुराना मुल्क है, इसलिए ये सुपर पावर भी है। पार्लियामेंट इनकी जो कांग्रेस है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं, और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। इनकी लोअर हाउस की जो स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोसी हैं, और ये इन्होंने अभी ताइवान का विज़िट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी ताइवान और चाइना और अमेरिका के हालात ख़राब हुए हैं। फ्लैग इनका जो है इसको ओल्ड ग्लोरी कहते हैं, और नेशनल एम्बलम इनका ईगल है। और जो अमेरिका है 1492 में क्रिस्टस कोलंबस ने, जिनका ताल्लुक इटली से था, उन्होंने डिस्कवर किया। 1620 में यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया और अपनी कॉलोनी बना लिया। और अमेरिका का जो नाम है एक इटालियन है अर्मिका, उनके नाम पर हैं। इटालियन जो हैं अमरीगो, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था अमरीका। इटालियन एक शख्सियत गुज़रे हैं, क्योंकि ये डिस्कवर भी इटालियन की है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं ये जॉर्ज वाशिंगटन हैं, और इनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। ये बहुत अहम सवाल है और आपको पेपर में कंफ्यूज भी कर सकता है। 1789 में ये प्रेसिडेंट बने थे। और इसके अलावा हम जितने मज़ीद प्रेसिडेंट पर बात करेंगे वो प्रेसिडेंट हैं जिनका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िक्र होता है। इब्राहम लिंकन जो हैं ये 16वें प्रेसिडेंट हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1860 में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, और इनका असैसिनेट हुआ था 1865 में। इसके बाद इनके 32वें नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं FD रूजवेल्ट, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर इनका, और ये 1932 में डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट बने थे, और वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी यही प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा 33 प्रेसिडेंट इनके जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। 1945 में ये प्रेसिडेंट थे, और हैरी ट्रूमैन हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक़ था, और इन्हीं के दौर में बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान पर। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था। 1961 में इनके 35वें जो प्रेसिडेंट हैं JF कैनेडी, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। और 1969 में 37वें प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने रिज़ाइन किया था, ये रिपब्लिकन थे, और वाटरगेट स्कैंडल में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में टच हुआ है। 2008 में जो इनके प्रेसिडेंट थे 44th बराक ओबामा थे, डेमोक्रेटिक थे। 2009 में इनको पीस नोबेल प्राइज़ भी मिला, और ये आपको पता है कि ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा 2017 में इनके जो 45th प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और वो रिपब्लिकन थे। 2021 में जो इनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ये 46वें अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा, और ये डेमोक्रेटिक हैं।
और सबसे ये ओल्डेस्ट हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। और 20 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना हलफ उठाया है अपनी सदारत का। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, आपने याद रखना है, बहुत अहम बात है। बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड जो है कांग्रेस लाइब्रेरी, ये भी अमेरिका में वाक़या है। इसके अलावा स्टेट ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका ने फ़्रांस से ख़रीदा था 1884 में, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 1803 में लुइसियाना जो है ये इन्होंने फ़्रांस से बाई किया। 1819 में फ्लोरिडा इन्होंने स्पेन से बाई किया और 1867 में अलास्का रशिया से बाई किया। ये अमेरिका ने 4 स्टेट मुख्तलिफ़ वक्तों में ख़रीदी हैं और इनके सन बहुत अहम है। 1884 में स्टेट ऑफ लिबर्टी जो है ये फ़्रांस न्यूयॉर्क में है। ये फ़्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये गिफ्ट किया था अमेरिका को। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया। इसके अलावा लुइसियाना, फ्लोरिडा और अलास्का 3 रियासतें हैं जो ये अमेरिका ने फ़्रांस, स्पेन और रशिया से बाई किए हैं और इनके सन बहुत ज़्यादा अहम है, 1803, 1819 और 1867। इसके अलावा अगर कुछ और लिटरेचर के हवाले से बात की जाए तो ओल्ड मैन एंड सी एक बहुत बड़ा नावल है, बैचलर लेवल पर पाकिस्तान के कोर्स में भी शामिल है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे USA से बिलोंग करते थे, इन्होंने लिखा। इसके अलावा विकीपीडिया के जो फाउंडर हैं जेम्स वाल्स, उनका ताल्लुक़ भी अमेरिका से है। लैरी पेज गूगल के जो CEO हैं उनका ताल्लुक़ भी अमेरिका से है। नील आर्मस्ट्रांग जो थे जिन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था, जिसके मिशन का नाम था अपोलो 11, उनका ताल्लुक़ भी अमेरिका से था। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह मैं कल वाले दिन पार्ट 2 भी आपको अपलोड कर दूंगा। और सेकंड बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपको एक बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहेगी। शुक्रिया।